हाँ, तो आप लोग मेरा नाम है राकेश और मैं शुरू कर चुका हूँ इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जो हमारे देश भारत देश और जो हमारे विदेश है जैसे कि अमेरिका और चाइना और यूक्रेन, ये तीनों चारों देशों के बीच में आखिर चल क्या रहा है इतने दिन से, और क्या ऐसा लगातार कहा जाए कि लगातार न्यूज ट्रेंडिंग में है कि भारत को पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया गया है। तो ये टैक्स क्यों लगाया गया है, क्या इशू है और क्यों अमेरिका लगातार भारत पे टैक्स लगाते जा रहा है। पहला तो ये है कि अभी तक 25% टैक्स लगा चुका है भारत पे अमेरिका। टैक्स क्या लगाया है मैं इसको भी क्लियर कर देता हूं। टैक्स जो लगा है वो है जिसको टैरिफ कहा जाता है, ट्रम्प टैरिफ। ये जो ट्रम्प टैरिफ है ये इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो भारत जो एक्सपोर्ट करता है, किसको भारत एक्सपोर्ट करता है, सारे जितने भी कहा जाए जितने भी प्रोडक्ट जो अमेरिका को बेचता है वो सारे प्रोडक्ट पे उन्होंने टैरिफ लगाया। अब इसको एक एक करके विस्तार से हम बात करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात ये थी कि ये जो 50% का जो टैरिफ है, 25% तो लग चुका है, बाकी जो 25% बचा है वो 27 तारीख को लगने वाला है। अब ये जो 27 तारीख को जो टैरिफ आने वाला है 25% और एडिशनल, ये 25% जो टैरिफ लगाया गया है ये दंडात्मक टैरिफ है। दंडात्मक टैरिफ मतलब होता है पेनल्टी लगाया गया है, किसकी तरफ से, अमेरिका की तरफ से। पेनल्टी इसलिए भी लगाया गया है क्योंकि अमेरिका अभी नहीं, बहुत पहले से ही ये चीज बोलते आ रहा है कि आप रसिया से तेल लेना बंद करिए। क्रूड ऑयल जो आप खरीद रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रसिया से जो है क्रूड ऑयल भारत खरीदता है, और जो भारत रसिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है उसमें ये ट्रंप जो है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति, इनको बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। क्यों प्रॉब्लम होने का दूसरा जरिया ये भी है कि प्रॉब्लम एक तो है कि भारत लगातार अपनी इकोनॉमी बढ़ा रहा है और लगातार उसका जीडीपी भी इंक्रीज होता जा रहा है, और वो 3 ट्रिलियन के लगभग करीब पहुंचने के लिए आगे बढ़ रहा है। और ये सब देख के भी ट्रंप को एक चीज अच्छा नहीं लग रहा है कि कोई भी देश जो है विकासशील से विकसित कैसे हो रहा है। दूसरी बात और ये क्या है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, इनका एक चीज ये भी दिक्कत है कि इनका एक मित्र देश है जिसका नाम है यूक्रेन, और वो यूक्रेन जो है वो बहुत ही कहा जाए अभी लगातार एक युद्ध में लगा हुआ है, एक लगातार वार चल रहा है यूक्रेन और अमेरिका का। और ये जो वार जो यूक्रेन और रसिया का, और जो ये वार जो है ये लगातार चलता जा रहा है और ये अभी तक से भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जबकि ये कहा गया है कि यूक्रेन बार बार ये गुजारिश करता है अमेरिका को कि ये जो हमारा रसिया जो लगातार वार कर रहा है इसका कहीं ना कहीं कोई इलाज ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही रह के क्या कर रहा है, हर बार बम और लगातार मिसाइल जो है वो यूक्रेन पे लगातार दागते जा रहे हैं रसिया। अब बात हुई कि इतनी सारे अगर मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल अगर यूक्रेन पे रसिया लगातार दाग रहा है तो इतना पैसा कहां से आ रहा है उसके पास। तो इतना पैसा जो लगातार वो पैसा जो अर्न कर रहे हैं उसके पीछे का एक बहुत बड़ा वजह है कि भारत लगातार तेल खरीद रहा है। भारत जो है 2018-19 में 1% तेल खरीदता था रसिया से, सिर्फ 1%। उससे पहले वो ईरान से खरीदता था अपना जो भी तेल था, लेकिन अभी क्या है 1% रसिया से खरीदने लगा। अब क्या हुआ 2018 के बाद से 2025 में पहुंचते पहुंचते अभी 35% ऑयल जो क्रूड ऑयल है वो खरीदने लग गया है। लगातार ये बहुत स्पीड से जो है एक्सपोर्ट जो है रसिया कर रहा है इंडिया को। तो लगातार इंडिया बहुत बड़ा एक खरीदार बन के उभरा है, रसिया से बहुत सारे तेल को ये खरीदता है, और ये तेल जो है ये तेल खरीद के लगातार फंड जो है डॉलर में भारत पे कर रहा है रसिया को, और लगातार उसका जो इकोनॉमिक जो है, जो उसका कहा जाए लगातार उसको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे पैसे जो है, बहुत सारे डॉलर जो है वो कौन दे रहा है, अमेरिका दे रहा है। किसको, अमेरिका दे रहा है रसिया को, क्योंकि अब वो लगातार तेल खरीद रहा है।
और ये भी बहुत बड़ा, उसको ये चीज बहुत अच्छा लगा नहीं, तो इसलिए उसने क्या किया, उसने भारत पे टैरिफ लगा दिया। भारत पे टैरिफ लगाया है 50%। इसके साथ एक बात और बताना चाहूंगा कि सिर्फ भारत पे अकेला टैरिफ नहीं लगाया है, टैरिफ लगाया है किस पे, तो ये टैरिफ लगाया है नेक्स्ट चाइना पे। चाइना पे जो टैरिफ लगाया है वो टैरिफ इससे ज्यादा लगाया था, लेकिन उसको अभी उसने डिले करते गया। 200% से भी ज्यादा टैरिफ चाइना पे लगा चुका है वो, लेकिन वो अभी भी डिले करता जा रहा है। सारी चीजें डिले इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि अगर वो टैरिफ चाइना पे लगा देता है तो चाइना यहाँ पे क्या करेगा, अर्थ मेटल जो होते हैं चाइना के, जिससे आप बैलिस्टिक मिसाइल और बड़े बड़े जहाज बना सकते हैं, वो सारे मेटल्स जो हैं वो चाइना से ही आते हैं, अमेरिका के पास भी। तो चाइना वहां पे सीधा बैन कर दिया है। कोई भी अमेरिका और बाकी देश जो अमेरिका के सपोर्टिंग देश हैं, उन सभी देशों को चाइना कोई भी मेटल्स, अर्थ मेटल्स नहीं दे रहे, जो रेयर मेटल्स होते हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल के लिए काम आते हैं। और यहाँ पे एक गुड न्यूज ये भी है कि भारत को ये मेटल देने के लिए एग्री हो गए हैं चाइना। इसके बाद बात करते हैं आगे। ये है वो तीनों जो लगातार वार हो रहा है। ये एक साइड जो है व्लादिमीर पुतिन है, दूसरा है व्लादिमीर जेलेंस्की, और तीसरा है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप का एक जिद ये भी है कि मैं अपने अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन क्यों बनाना चाहता है, क्योंकि ये इसने देखा है कि पहले अमेरिका पहला एक ऐसा हमारा कहा जाए दुनिया थी, पहली दुनिया जो थी अमेरिका थी, और ये चाहता है कि फिर से ये पहली दुनिया अमेरिका बन जाए। उसको सबसे मतलब उसका जो डॉलर है और जो अमेरिका है उसको सबसे ऊपर कर ले। तो उसके बाद ये उसी नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इनको पता नहीं है कि ये बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं। आगे ये मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूं। आगे देखते हैं कि भारत क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, भारत को क्या फर्क पड़ रहा है। इतने सारे जो हमारे लगातार कहा जाए कि 50% टैरिफ लगाया गया है, इसमें भारत को क्या फर्क पड़ रहा है। तो भारत क्या क्या एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, आप इस लिस्ट पे देख सकते हो। भारत एक्सपोर्ट करता है स्मार्टफोन्स, भारत डायमंड, गोल्ड से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स, उसके बाद फार्मा में जो भी दवाइयों से रिलेटेड चीजें होती है वो भी करता है। उसके बाद आप बात करते हैं तो जो भी मैकेनिकल अप्लायंसेस है वो मैकेनिकल अप्लायंसेस भी एक्सपोर्ट करता है। स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, पेट्रोलियम, टेक्सटाइल, इसके साथ वो एप्रेल मतलब उनके एक परिधान जो विशेष प्रकार के कपड़े होते हैं उनको एप्रेल बोलते हैं। उसके साथ ऑर्गेनिक, केमिकल, व्हीकल पार्ट सबसे ज्यादा